बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ बहुत ही मज़ेदार मीठा। इतना मज़ेदार बनेगा कोई भी इसको पहचान नहीं सकेगा। अगर आपने इसको बेकरी से लेके आए या हलवाई से लेके आए या इसको खुद घर पे बनाया, तो इसको बनाएंगे घर में बच जाने वाली ब्रेड से। अक्सर नाश्ते में आप ब्रेड जब खाते हैं कुछ पीसीज उससे बढ़ जाते हैं जो अक्सर ज़ाया हो जाते हैं, तो उनको ज़ाया करने के बजाय इससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मीठा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 6 से 7 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। उनको इस तरह छोटे छोटे पीसीज में हम काट लेंगे। इसको हाथों की मदद से छोटे छोटे इसके पीस कर लें। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे सारे स्लाइसिस के मैं इसी तरह छोटे छोटे पीस कर लूँगा। आपने जो इसकी साइड है उसको ज़ाया नहीं करना है, इसी तरह इसको छोटे पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने दूध का लिया। इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, इससे कलर भी अच्छा आएगा और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर के ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको एक तरफ रख देंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के ऐड कर लेंगे। देसी घी से बनाने से ये रेसिपी बहुत ही प्यारी बनेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी है या ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीस किए थे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। तो इस तरह रोस्ट करने से जो इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी इस तरह की छोटी रेसिपीज में आप ट्राई कर लिया करें। बहुत ही प्यारे टेस्ट के साथ आप इसको एक नई चीज़ खाने को मिल जाती है। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड को इसी तरह रोस्ट करते रहेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो यहाँ पर देख लें, ब्रेड हमारी अच्छी तरह रोस्ट हो गई, प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने 1/2 लीटर दूध का ऐड कर लिया। दूध आपने यहाँ पे फुल क्रीम लेना है। दूध आप फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मलाई के भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध को ब्रेड के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। साथ में मैंने 1/2 कप यहाँ पे चीनी का ऐड किया है। तो यहाँ पर जो लोग चीनी को पसंद नहीं करते वो इसके अलावा गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारा टेस्ट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मिक्सर हमने ज़ाफ़रान और इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करके बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो ये हमारी ब्रेड है ये ऑयल को रिलीज़ करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता, बादाम और साथ में 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर का ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और साथ साथ इसका चम्मच भी हिलाते रहें और साइडें भी साफ़ करते रहें ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए और जो घी हमने इसके ऐड किया था वो इसका जो अलग हो जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड की खीर हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।